बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी कृष्ण भगवान की जय। प्रभु कहते हैं मनुष्य कर्ता नहीं है, माध्यम भर है। कर्ता मत बन इंसान, तू कर्ता मत बन, तू माध्यम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका हो उसे जाना ही पड़ता है। मोह के वशीभूत हो नियति का विरोध करना अधर्म है। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अपने समक्ष पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृप और द्रोणाचार्य आदि समस्त बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हुए। अर्जुन के ने हाथ जोड़ से गंडाव छोड़कर और कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। सास कहते हैं जो व्यक्ति अपने कुल धर्म का पालन विनाश करता है वो सदैव नरक में वास करता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म हो प्रवृत्त हो जाता है। मन कि लोग मोह के वश में आकर हमारा अधिकार छीन रहे हैं, पर हम तो लोभी नहीं हैं। हम इसका वध कैसे कर सकते हैं? मैं युद्ध नहीं कर सकता माधव। मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणा जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? भले दुर्योधन आदि मुझ निहत्थे को मार दें, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन के मोह में समझ रहे हैं, क्योंकि ये मोह केवल अर्जुन के हृदय में नहीं है उपजा, बल्कि ये मोह समस्त मानव जगत के हृदय में बसता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, व्यक्ति को अपना कर्तव्य वर्तमान परिश्रम के आधार पर तय करना चाहिए। इस युद्ध भूमि के बाहर तुम पांडवपुत्र अर्जुन हो, पर युद्ध भूमि में तुम केवल और केवल एक सैनिक मात्र हो। यहाँ तुम्हारा काम एक कर्तव्य है, युद्ध करना, युद्ध छोड़ना नहीं। कर्तव्य की अवहेलना है, जिससे बड़ा अधर्म संसार में कोई नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि सामने कौन खड़ा है, महत्वपूर्ण बस ये है कि तुम योद्धा हो और योद्धा बन के तुमको अपना कर्तव्य करना है, तुम्हें अपना धर्म निभाना है। कुरुक्षेत्र में खड़ा व्यक्ति यदि सहिष्णु हो जाए तो वो अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति तीनों के लिए घातक होता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये कार्य मैं ही क्यों करूं? मेरा कर्तव्य इतना कठोर क्यों कि वो मुझसे मेरे परिजनों का वध कराना चाहता है। ब्राह्मण बोले, हे अर्जुन, तुम उन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? पार्थिव मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका है उसे जीना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। यही नियति है और मोक्ष के वशीभूत ही नियति है। विरोध करना अधर्म है। मनुष्य करता नहीं है, माध्यम भर होता है। जिस तरह तुम्हारी उंगलियों का आदेश पाकर तुम्हारे बाण कार्य करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा का आदेश पर तुम कार्य करते हो। इसलिए अपना धर्म निभाओ, पार्थ, धर्म निभाओ और युद्ध करो। बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। कहते हैं प्रभु जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। दृष्टांत बोलने से हमें और ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए बीच में दृष्टांत बोलने से ज़्यादा ही समझ में आ जाता है, आने लगता है कि क्या इसका अर्थ है या हमें कैसे करना चाहिए। इसलिए बीच बीच में दृष्टांत भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरन को देखा। राजा ने तीर प्रत्यक्ष पर चढ़ाया ही था कि जंगल में एक शेर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस प्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उसकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठा। मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उसका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को शहर स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े थे कि नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा की बलि देने की तैयारी हो गई रही थी कि उनके पुजारी के ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जा सकती। राजा को जीवन दान मिला। उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक कहता था,
भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते वे आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने अपने प्रश्न किया, मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इससे भला तुम्हारा क्या हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर न भेजा होता तो मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते पर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें तत्काल समझ में नहीं आता है। इसमें सारांश ये है कि ईश्वर जो करता अच्छा करता है, पर मनुष्य परिवर्तन से क्यों डरता है? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता? भगवान अच्छा ही करता। अगर उंगली न कटी होती राजा की तो उनकी बलि दी जाती, और ये भी बच गया। अगर ये राजा इसको न भगाते तो ये नहीं कटा था, इसकी बलि दे दी जाती, तो इनसे दोनों का भला हो गया, भगाना भी और उसको कहना। इसलिए कहते हैं कि मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान के किए से कोई अलग नहीं होता है। भगवान कहते हैं व्यक्ति धन से नहीं, ये व्यक्ति का, मनुष्य का वहम है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। मनुष्य धन से बड़ा नहीं बनता है, वो मन से बड़ा बनता है। अगर मन से बड़ा है तो मनुष्य बड़ा है, और धन से बड़ा नहीं कहलाता है। मन बड़ा होना चाहिए। कहते हैं एक घने जंगल में, विशाल जंगल में 3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम ना था। ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस जगह का नामकरण इसमें से किसी के नाम पर नहीं है, करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों से एक एक वरदान मांगने को कहा। 1 साल के बाद पुनः आकर देखेंगे किसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर स्थान का नाम जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना बड़ा बना दीजिए कि मैं हर दिशा में सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे हरवाली से भर दीजिए, हर तरह के पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे रहें। इंद्रदेव ने उसे तुरंत बहुत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ ने की बारी आई। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए ताकि कुछ लोग मुझ पर बच सकें। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस इस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बना चुका है। इसी के साथ उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी जीवन, आनंद मंगल से जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हुए हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर उस स्थान का नामकरण कर दिया। वो पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वो लोगों के जीवन में उतर गया आया। ये संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए मिटा देने वाले ही संसार के पूजे जाते हैं। ये त्याग ही किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। तीसरे के नाम पर ही जिसने अपने को मिटा दिया। भगवान ये नहीं कहते, मिटाने का मतलब भगवान का है कि तुम जब प्रभु में लीन होगे तभी तो तुम्हारा नाम होगा। पैसा रुपया ने प्रभु भजन से ही तो तुम्हारा नाम होगा। उसने अपने को समतल कर दिया, उस पर आबादी हो गई, पब्लिक बस गई, नाम ही नाम। पहाड़ बने, घास लगी,
तो ये कहते हैं कि व्यक्ति धन से नहीं मन से बड़ा होता, सोच से बड़ा होता है। दुख सुख की छाया है। भगवान कहते हैं दुख जो है सुख की छाया है। सुख दुख को मांगता है, वो दुख को भी मांग रहा है, जानकर नहीं मांगता, क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगता है फिर भी उसे पता नहीं है कि वो मांगे या ना मांगे, सुख की मांग में ही दुख को भी मांग है, निमंत्रण मिल जाता है। दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई पड़ता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख बिखर जाता है और दुख की राख हाथ में आ जाती है। तभी कहते हैं भगवान साधु संतों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे, इतने में एक स्त्री जो कि सती होने जा रही थी सामने से आ गई। हमारे शास्त्रों में भी बताया जाता यही है कि महात्माओं को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संत जी को देखते ही उस स्त्री ने दंडवत प्रणाम किया। तब तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तुलसीदास जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, संसार पलट सकता है, प्रलय आ सकती है, परंतु संत का वचन झूठा नहीं हो सकता है। स्त्री के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, अरे धी नीचे रख दो और तुम सभी आंखें बंद करके राम राम नाम का जप करो। इतना कहकर तुलसीदास जी राम नाम का जप करने लगे। कुछ समय उपरांत कमंडल में गंगा जल लेकर मृतक शरीर पर छिड़का और वो जीवित हो गया। आशीर्वाद और राम के प्रभाव से प्रकृति बदल गई। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि संतों के आशीर्वाद और वाणी में इतनी शक्ति है कि विधि के विधान को बदल दें। जिसको संतों का आशीर्वाद मिलता है उसका जीवन हमेशा मंगलमयी रहता है, उसका सभी मंगल ही मंगल होता है, अमंगल होता ही नहीं है। संतों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है, प्रभु राम का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोड़ दोनों हाथ मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल। धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोड़ूं प्रभु दोनों हाथ मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल। छोटा सा एक बंगला चाहिए, छोटा सा एक बंगला चाहिए, घूमन को एक कार, छोटा सा एक बंगला चाहिए, घूमन को एक कार, घूम घाम के घर में आऊं, घूम घाम के घर में आऊं, नौकर चाहिए चार, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। घूम घाम कर जब मैं आऊं, नौकर चाहिए चार, ओ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। दाल भात खावन को चाहिए, दाल भात खावन को चाहिए, ऊपर घी की धार, दाल भात खावन चाहिए, ऊपर घी की दाल, पूरी कचौरी कुछ नहीं चाहिए, पूरी कचौरी कुछ नहीं चाहिए,
रबड़ी लच्छेदार प्रभु जी रबड़ी लच्छेदार। दाल भात खावन को चाहिए ऊपर घी की दार सवरिया ऊपर घी की दार। पूरी कचौरी कुछ नहीं चाहिए रबड़ी लच्छेदार। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। जालीदार मन साड़ी जालीदार मन साड़ी चाहिए जालीदार मन साड़ी चाहिए ऊपर चुनरी ला। जालीदार मन साड़ी चाहिए ऊपर चुनरी लाल। गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया अमर रहे प्रभु सुहाग। जालीदार मन साड़ी चाहिए ऊपर चुनरी लाल। अरे गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया अमर रहे सुहाग। मेरो मदन गोपाल मेरो मदन मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। पूत सपूत तो चाहिए बहु कलवंती ना। पूत तो सपूत ही चाहिए बहु कलवंती ना। आए गए का मान रखे जो आए गए का मान रखे जो दोनों कुल की। अरे प्रभु जी दोनों कुल की लाज। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। अरे छोटा सा एक पोता चाहिए सर पर रख दूं हाथी। छोटा सा एक पोता चाहिए सर पर रख दूं हाथ प्रभु जी सर पर रख दूं हाँ। वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं चाहिए वैद्य डॉक्टर घर नहीं आवे। जीवूं सौ सौ सा प्रभु जी मैं तो जीवूं सौ सौ सा। वैद्य डॉक्टर घर नहीं आवे जीवूं सौ सौ साल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए जोड़ूं दोनों हाँ। ओ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण मुरारी की बाके बिहारी की जय।